আচ্ছা, ये जो आपका स्टोरी है मतलब कि এই যে আমাদের গল্পটা আজকের দা ফাইট, ঠিক আছে? फाइट माने की फाइट का मतलब क्या होता है बेटा? फाइट का मतलब सबको पता है, फाइट करना, है ना? फाइट करना होता है, तो ये फाइट ही है, एक्चुअली फाइट ही है, ये फाइट रिलेटेड ही स्टोरी है। लेकिन किस किस के बीच फाइट होता है और फाइट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है वो देखेंगे इसमें। माने की माने যুদ্ধ, ফাইট মানে তো যুদ্ধ সবাই জানো, তো যুদ্ধটা কার কার মধ্যে হয়েছিল আর যুদ্ধের পরিণতিটা কি হয়েছিল আর এই গল্প থেকে আমরা কি শিখতে পাই, ঠিক আছে? এটাই দেখবো বেসিক্যালি স্টোরিটাতে, ঠিক আছে? ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি। দেখো, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, देखो सबका सबके लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर फॉट विथ समवन एंड देन बिकेम फ्रेंड्स लेटर? क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोलो क्या बोला गया है? बोला गया है कि हैव यू एवर फॉट विथ समवन एंड देन बिकेम फ्रेंड्स लेटर? বলেছে যে এরকম কি কখনো হয়েছে যে তোমরা কারোর সাথে ফাইট করেছো, ঠিক আছে, কারোর সাথে ফাইট করেছো কিন্তু পরে আবার তার সাথেই তোমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে? कभी हुआ है ऐसा कि आपने किसी के साथ फाइट किया है और बाद में उसी के साथ आपने फ्रेंडशिप कर लिया? हुआ है क्या ऐसा, बोलो? हैव यू एवर फेस्ड समथिंग लाइक दिस? हुआ है कभी ऐसा? ये स्टोरी पे ये होगा आज, ठीक है? ये स्टोरी पे आज ये होने वाला है। मेलाघर गर्ल्स, मेलाघर गर्ल्स, চলো। তো মানে বলছে যে কারোর সাথে আমরা যুদ্ধ করলে তারপরে আবার তার সাথে আমরা বন্ধুত্ব কিভাবে করব? আমরা তো তার সাথে ফাইট করেছি। কিন্তু এই স্টোরিটাতে দেখতে পারবো আমরা যে এখানে দুজন ক্যারেক্টার থাকবে, ঠিক আছে? এই দুজন ক্যারেক্টারের মধ্যে ফাইট হবে কিন্তু তবুও তারা আবার ফ্রেন্ডশিপ করে ফেলবে। ওকে, দেখো, this is exactly what happens with Ranji and Suraj. रंजी एंड सूरज, ठीक है? दो कैरेक्टर मिलता है यहाँ पे, दो लड़का, एक का नाम है रंजी और दूसरा का नाम है सूरज। इन दोनों के बीच ही कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन दोनों के बीच फाइट होता है, लेकिन बाद में इन दोनों को ही मतलब कि दोस्ती करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, दोनों दोस्ती कर लेते हैं बाद में, ठीक है? ओके, द फाइट ए स्टोरी अबाउट टू बॉयज हु स्टार्ट एज एनिमीज, মানে তারা কি একে এক অপরের সাথে শত্রুতা মিটিয়ে শুরু করেছিল, ঠিক আছে, ফাইট দিয়ে শুরু করেছিল, बट एंड अप बिकमिंग बेस्ट फ्रेंड्स। देखो क्या हो गया, पहले तो ये दोनों फाइट करते हुए ये रिलेशन स्टार्ट हुआ दोनों का, किसका? रंजी और सूरज का, लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। পরে কি হয়, যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয় সম্পর্ক, বন্ধুত্ব দিয়ে শেষ হয়, ঠিক আছে? কিভাবে কি হয়েছে দেখো, দেখো। Okay, now important point, who is the writer of this story? The very famous Ruskin Bond, very famous Ruskin Bond, ये याद रखना पड़ेगा बेटा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, who is the writer और who is the author? रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड कौन है ये रस्किन बॉन्ड? मतलब कि कभी कभी हम क्या कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं अबाउट द ऑथर पार्ट को, है ना? क्या करते हैं कि हमारी स्टोरी हो या फिर कोई पोएम हो, उसका जो ऑथर है उसको हम अवॉइड कर देते हैं, उसका नाम ही बस जानते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते। दिस इज नॉट द राइट वे, ठीक है? जानना पड़ेगा आपको कि कौन है ऑथर, क्यों लिखा है उन्होंने ऐसा, ठीक है? उनका लिखने का स्टाइल कैसा है क्या नहीं है, आगे से जानोगे तो बाद में परेशानी नहीं होगा। देखो, Ruskin Bond, a famous Indian writer known for simple, heart-touching stories about childhood and nature. देखो, ये जो हमारा राइटर है रस्किन बॉन्ड, ये किसके लिए फेमस है? ये अपने सिंपल स्टाइल के लिए फेमस है, ठीक है? सिंपल स्टाइल के लिए फेमस है, हार्ट टचिंग स्टोरीज के लिए, ठीक है? हार्ट टचिंग स्टोरीज मतलब कि ये जो स्टोरी लिखते हैं ना वो बहुत ही हार्ट टचिंग होते हैं, और अबाउट चाइल्डहुड एंड नेचर, ये एक नेचर क्या बोल सकते हो, नेचर रिलेटेड जो राइटिंग्स होते हैं ये ज्यादा लिखते हैं रस्किन बॉन्ड। आप पे से कोई मतलब कि जब बड़े हो जाओगे
ठीक है। उसके बाद कोई आप में से यहाँ से कोई इंग्लिश में ऑनर्स करेगा, कोई मास्टर्स करेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको जरूर ये नाम देखने को मिलेगा, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ही इज अ वेरी फेमस पोएट। ठीक है, राइटर बोल सकते हो या फिर पोएट भी बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पोएम भी लिखे हैं। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर हमने देखा था रंजी, ठीक है, ये रंजी, इसको एक पूल दिखता है। ठीक है, उसने एक पूल डिस्कवर किया, मतलब कि उसको एक पूल दिखता है। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि उसको एक पूल दिखता है। और वो रंजी कहाँ से है, रंजी कहाँ पर आया है, देखो रंजी इज न्यू टू राजपुर। मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा बाद में, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि रंजी कहां पर आया था, राजपुर। कहां पर आया था रंजी, राजपुर पर। ठीक है, याद रखना, रंजी राजपुर पर आया था, लोनली एंड वंडरिंग थ्रू द फॉरेस्ट। सो ये जो रंजी है वो राजपुर पर आया था और आने के बाद बहुत लोनली फील कर रहा था और मतलब कि ये जो फॉरेस्ट है वहां पे घूम रहा था। বুঝতে পারছো, মানে এখানে যে রঞ্জি এই ক্যারেক্টারটা আছে, রঞ্জি ক্যারেক্টারটা কোথায় এসেছিল, রাজপুর নামে একটা জায়গাতে এসেছিল। আর সেখানে এসে খুব একাকিত্ব বোধ করছিল, কারণ তার কোনো ফ্রেন্ড ছিল না। তো সে বন জঙ্গলে মানে ঘুরতে শুরু করেছে। ঠিক আছে, ইটস এক্সট্রিমলি হট। ওয়েদারটা কিরকম ছিল, হাউ ওয়াজ দ্য ওয়েদার, দ্য ওয়েদার ওয়াজ এক্সট্রিমলি हॉट। ओके, ये जो वेदर था, ठीक है, वो बहुत ही हॉट था। द अर्थ इज ड्राई, ठीक है, ग्रास ब्राउन, ट्रीज स्टिल। क्या बोला गया है, मतलब कि समर सीजन था, जब यहाँ पे कोई बारिश नहीं हो रहा था। अर्थ इज ड्राई, ग्रास ब्राउन, मतलब कि ये जो घास है वो सब सूख कर ब्राउन कलर बन गया था। और ट्रीज स्टिल, स्टिल मतलब कोई भी वाइंड नहीं था, इसलिए ये जो ट्रीज है वो एकदम स्टिल ऐसे खड़े रहे। अगर कोई वाइंड होता, ठीक है ना, कोई हवा होता, तभी तो ट्री ऐसे ऐसे मतलब कि हिलता ना। तो कोई वाइंड नहीं था, बहुत ही गर्मी का सीजन था। ये स्टोरी की स्टार्टिंग में हमने देखा। देखो उसके बाद क्या हुआ, suddenly he finds a beautiful forest pool, clean, cool and clear। तो रंजी को किसको मिला, किसको मिला पूल, किसको मिला, रंजी को मिला। याद रखना, रंजी को, यहाँ पे ही कौन है, यहाँ पे ही है रंजी। रंजी को ये पूल दिखने को मिलता है। ठीक है, ही फाइंड्स ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट पूल, फॉरेस्ट पूल मतलब कि जंगल के अंदर ही वो पूल दिखने को मिलता है उसको। বুঝতে পারছো, এই যে রঞ্জি, রঞ্জি কি দেখতে পেলো, একটা পুল দেখতে পেলো, মানে ছোট একটা পুকুর, পুকুর টাইপের বলতে পারো, ছোট একটা পুকুর দেখতে পেলো। ঠিক আছে, যে পুকুরের জলটা খুব পরিষ্কার ছিল, ঠান্ডা ছিল এবং পরিষ্কার, এটাই। ঠিক আছে, মানে পুকুরের জলটা খুব ঠান্ডা এবং পরিষ্কার ছিল। এই পুকুরটা জঙ্গলের মাঝখানে কে দেখতে পায়, রঞ্জি দেখতে পায়। ওকে, দেখো उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, he jumps in happily because he had never seen such a lovely pool। ओके, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत जंप किया, उसने तुरंत जंप किया उस पूल पर। ठीक है, क्योंकि उसने कभी भी इतना साफ पानी नहीं देखा था, इसलिए। ठीक है, ओके, he swims the next day too। अब ये जो पहली दिन की बात है, ये पहले मतलब कि पहले दिन की बात है, दूसरे दिन भी रंजी आता है और वहां पे स्विम करता है। स्विम का मतलब क्या होता है, स्विमिंग करना, है ना, स्विम करता है उस पूल पर। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या देखा कि रंजी को एक फॉरेस्ट के अंदर एक पूल मिला। ठीक है, यही है बेसिकली इस पार्ट का एसेंस बोल सकते हो आप, कि यहाँ पे उसको एक पूल मिला देखने को। ठीक है, वो पूल कैसा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट पूल, क्लीन, कूल एंड क्लियर। ये जो पूल मिला उसको, ये पूल बहुत ही, उसका पानी जो है बहुत ही साफ था, बहुत ही क्लियर था, बहुत ही ठंडा पानी था। और ये देखकर रंजी उस पूल पर कूद गया। ठीक है, उसके बाद स्विमिंग किया उसने। दूसरे दिन भी रंजी आया, दूसरे दिन भी उसने स्विमिंग किया, बस खत्म। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, रंजी स्विम्स अगेन। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रंजी कैरेक्टर है वो दूसरे दिन भी क्या करता है, स्विम करता है। और द स्ट्रेंजर अराइव्स। स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पे,
स्ट्रेंजर है हमारा दूसरा कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर हमको रंजी मिल गया और यहाँ पे दूसरा और एक लड़का है जो आएगा, उसी को यहाँ पे स्ट्रेंजर बोला जा रहा है। नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे रंजी कम्स अगेन, एंजॉयज द कूल वाटर, लाइज ऑन येलो रॉक्स अंडर साल ट्रीज। পরের দিন কি হয়, পরের দিন রঞ্জি আসে, আবার ওই ঠান্ডা জলে সাঁতার কাটে, সেই জলটাকে অনুভব করে, ঠিক আছে, সেই জলে মজা নেয় আর কি, ঠিক আছে, সাঁতার কাটে। লাইজ অন येलो रॉक्स अंडर साल ट्रीज। रॉक्स माने की पाथर, रॉक्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि बहुत बड़े, मतलब कि बहुत बड़े क्या होते हैं, स्टोन होते हैं जो, ठीक है, स्टोन। उस येलो कलर का एक स्टोन था, किस ट्री के नीचे, साल ट्री। साल ट्री, साल ट्री आपको पता है, साल ट्री के नीचे एक बड़ा सा एक स्टोन था येलो कलर का, उसके ऊपर रंजी क्या कर रहा था, ऐसे बैठा था या फिर सोया हुआ था। लाई, लाई देखो, लाई है यहाँ पे, सोया हुआ था, ठीक है, ओके। He notices a boy staring at him hostilely, okay? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉय आया जो उसको स्टेयर कर रहा था। स्टेयर का मतलब क्या होता है बेटा, STARE, स्टेयर। वर्ड भी सीखना पड़ेगा आपको, बस स्टोरी सुनोगे दैट इज नॉट एनफ, आपको वर्ड भी सीखना पड़ेगा। स्टेयर का मतलब क्या होता है, ঘুরনা, বুঝতে পারছো? স্টেয়ারের মানে কি, স্টেয়ারের মানে হলো কারোর দিকে তাকিয়ে থাকা, ঠিক আছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, ওটাকে স্টেয়ার বলে। किसी को घूमना, घूमना, ओके, उसको हम स्टेयर बोलते हैं। तो वो जो बॉय था ना, वो स्टेयर कर रहा था, कैसे स्टेयर कर रहा था, हॉस्टाइलली, और यू कैन से एंग्रीली, हॉस्टाइलली और एंग्रीली, ओके, एंग्रीली, ठीक है, वो एंग्रीली स्टेयर कर रहा था, ठीक है, किसको स्टेयर कर रहा था, रंजी को घूम रहा था, ठीक है, दूसरा बॉय, ओके। द बॉय इज ओल्डर, टॉलर, मस्क्यूलर, ब्रॉड नोज, थिक रेड लिप्स। यहाँ पे ये जो स्ट्रेंजर बॉय है उसका अपीयरेंस बोला गया कि वो बॉय दिखने को कैसा था, दूसरा बॉय, ठीक है, जो दूसरा बॉय रंजी को घूम रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे रंजी को देख रहा था, उस बॉय दिखने में कैसा है, वो बहुत ही ओल्डर था। ओल्डर मतलब क्या, ओल्डर मतलब ये नहीं कि बुढ़ा, ठीक है, ओल्डर मतलब ये नहीं बुढ़ा, कि रंजी से थोड़ा बड़ा था एज में, ठीक है, उसका एज रंजी से थोड़ा ज्यादा था, बस यही बोला गया, इसलिए ओल्डर बोला गया। टॉलर, लंबा था वो। मस्क्यूलर, ठीक है, बहुत ही मसल था उसका, ठीक है, मस्क्यूलर था। और ब्रॉड नोज, उसका जो नाक था वो बहुत ही ब्रॉड था, ठीक है। थिक रेड लिप्स, उसका जो, उसके जो लिप्स थे वो बहुत ही मोटे थे और रेड कलर के थे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो कन्वर्सेशन होता है इन दोनों के बीच, ठीक है, মানে কথা হয় দুইজনের মধ্যে, কি হয়, দ্য বয়, ওই যে নতুন বয়টা এসেছে, নতুন ছেলেটা এসেছে, সেই বয়টা জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে, वो जो नया बॉय आया है ना, वो बॉय पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। किसको पूछता है बेटा, रंजी को पूछता है। रंजी को वो बॉय पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर, ठीक है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर। क्या हुआ कुलाई, कंफ्यूज क्यों हो बेटा, कुलाई एसटी बॉयज हॉस्टल, कंफ्यूज क्यों हो बेटा, बोलो, कंफ्यूजन का आपने इमोजी डाला अभी, इसलिए पूछ रहा हूं, बोलो कंफ्यूज क्यों हो, कोई परेशानी, कोई तकलीफ। ओके चलो देखो, यहाँ पे ये जो नया बॉय आया वो पूछ रहा था, নতুন ছেলেটা রঞ্জিকে জিজ্ঞাসা করছে যে মিস্টার তুমি এখানে কি করছো, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। रंजी सेड पोलाइटली, पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब क्या होता है, पोलाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है, तो रंजी ने आंसर दिया शांत से, ठीक है, मतलब कि ठंडे दिमाग से रंजी ने आंसर दिया, आई एम स्विमिंग, ओके, आई एम स्विमिंग, व्हाई डोंट यू जॉइन मी। तो रंजी ने आंसर दिया कि मैं स्विम कर रहा हूं, एंड व्हाई डोंट यू जॉइन मी, और तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते, चलो हम एक साथ स्विम करते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंजर, उसके बाद दोबारा से वो लड़का बोल रहा है एंग्रीली, अब वो बहुत ही, मतलब कि उसको बहुत ही जिद आ गया, ठीक है, वो बहुत ही क्या बोल सकते हो आप, या एंग्रीली वो बोल रहा है कि आई ऑलवेज स्विम अलोन, दिस इज माई पूल, दिस इज माई पूल, आई डिड नॉट इनवाइट यू हियर। अब यहाँ पे
ये जो स्ट्रेंजर लड़का या फिर नया जो लड़का आया है, ठीक है, रंजी के बाद जो लड़का यहाँ पे आया है, वो एंग्रीली बहुत ही क्या बोल सकते हो आप, क्रूर तरीके से बोल रहा है कि आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं यहाँ पे हमेशा अकेला সুইমিং करता हूँ, আমি এখানে সব সময় একা সুইম করি, ঠিক আছে, আমি একা সুইম করি, দিস ইজ মাই পুল, এটা আমার পুল, ঠিক আছে, এটা আমার পুকুর বা এটা আমার পুল, আই ডিড নট ইনভাইট ইউ হিয়ার, আমি তোমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করিনি, मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया, ये मेरा पूल है, ऐसा बोला, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला, देखो देखो, then he declares, don't you know I am a warrior, I don't take replies from villagers, दोबारा से वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वॉरियर हूं, वॉरियर मतलब क्या होता है बेटा, वॉरियर बोलो, क्या होता है वॉरियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉरियर, एनीवन, हाँ, या वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो वॉरियर है ना, ये जो वॉरियर है, ये जो आप बोल सकते हो योद्धा, ओके, योद्धा जो है, तो वॉरियर यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं वॉरियर इस मीनिंग पर यहाँ पे बोल रहा है कि मैं वो बहुत ही उसका मसल था, ठीक है, उसका मसल था, ठीक है, इसलिए वो बोल रहा है कि डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, বলছে তুমি কি জানো না আমি একজন যোদ্ধা, ঠিক আছে, কারণ আমার মাসল আছে, ঠিক আছে, আমার মাসল আছে, আমি কুস্তি করি, ঠিক আছে, আমি রেসলিং করি বা রেসলার, ঠিক আছে, মানে ও একজন রেসলার ছিল, ওয়ারিয়ার মানে ও এখানে আমরা পরে দেখতে পাবো যে ও রেসলিং করে, রেসলিং, ঠিক আছে, রেসলিং করে, ও একটা रेसलर, ओके। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स, अब यहाँ पे उसने क्या किया, वहां यहाँ पे उसने रंजी को छोटा दिखाया, नीचा दिखाया कि मैं गांव से जो लोग आते हैं उनको मैं रिप्लाई नहीं करता, आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स, मैं उनसे रिप्लाई नहीं लेता या फिर मैं बात नहीं करता, सिंपल, मतलब वो बोल रहा है कि रंजी तुम तो गांव से मतलब कि लगते हो दिखने में, तो मैं गांव से जो लोग हैं उनसे बात नहीं करता और उनसे रिप्लाई भी नहीं देता। अब देखो रंजी क्या बोलता है, रंजी रेस्पॉन्स, आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर, अब यहाँ पे एक वॉरियर बन गया और एक फाइटर बन गया। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन वॉरियर था और कौन फाइटर था, ठीक है, देखो, तो वॉरियर कौन था, वॉरियर था वो लड़का, ठीक है, उसका नाम सूरज है, ठीक है, उसका नाम सूरज है, और रंजी कौन है, रंजी है एक फाइटर, तो रंजी ने रेस्पॉन्स दिया कि मैं गांव से नहीं हूं, ठीक है, आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर, ठीक है, ओके। এইবার দেখো কি बोले, रिपीटेडली बोथ शाउट, अब ये दोनों रिपीटेडली बोलने लगे, रिपीटेडली मतलब क्या होता है बेटा, रिपीटेडली मतलब होता है अगेन एंड अगेन, रिपीट मतलब कि बार बार दोनों एक साथ बोलने लगे, एक बोलने लगा आई एम वॉरियर, ये कौन बोलने लगा, ये बोलने लगा सूरज, सूरज बोलने लगा आई एम ए वॉरियर, और फाइटर कौन बोलने लगा, ये रंजी, ठीक है, रंजी बोलने लगा कि मैं फाइटर हूं और सूरज बोलने लगा आई एम ए वॉरियर, दोनों एक साथ बोलने लगा, एक बोलने लगा आई एम ए वॉरियर, दोनों और एक बोलने लगा आई एम ए फाइटर, बार बार दोनों एक बात बोल रहे थे, ओके। दे रीच एन इम्पेस, ओके, इम्पेस का मतलब क्या होता है, इम्पेस का मतलब क्या होता है, देखो, इम्पेस का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन बन गया था दोनों के बीच कि कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा लग रहा था कि दोनों फाइट कर लेंगे अभी, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन बन गया था जहां पे कोई किसी से कम नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है, ऐसा सिचुएशन को हम बोल सकते हैं इम्पेस, ओके, इम्पेस, याद रखना ये, ओके। द वॉरियर थ्रेटन्स आई विल हैव टू बीट यू, ठीक है, এবার কি করলো, ওয়ারিয়ার কে, ওয়ারিয়ার হলো सूरज, এবার सूरज বললো आई विल हैव टू बीट यू, মানে কি,
क्या मतलब है इसका? मतलब बोल रहा है कि मुझे तुमको मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा तुम्हें मुझे, मतलब कि मुझे मैं तुमको मारना पड़ेगा ऐसा। अब रंजी ने भी रिप्लाई दिया, आई एम वेटिंग, ओके, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, मारो मारो मुझे मारो, आई एम वेटिंग, देखता हूं कैसे मारते हो तुम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रंजी रिप्लाई दिया, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं, ओके। द वॉरियर स्लैप्स रंजी हार्ड। अब क्या किया उस वॉरियर ने, ठीक है, उस वॉरियर ने एक थप्पड़ लगाया रंजी को, जोर से एक थप्पड़ लगाया रंजी को, ठीक है, और इतना जोर से थप्पड़ लगाया कि रंजी के गाल में एक रेड मार्क बन गया था उंगलियों के, इतना जोर से थप्पड़ लगाया था, ठीक है। रंजी ऑल्सो पंचेस हिम बैक, रंजी ने भी घुसा मारा, ठीक है, ओके। तो दोनों फाइट लग गए, ठीक है, ये देखो दोनों कैसे फाइट कर रहे हैं, देखो देखो। तो यहाँ पे देखो रंजी के फेस में एक रेड कलर के मार्क्स बन गए, ठीक है, ये है आपका रंजी और ये है सूरज, ओके। आपके बुक में इमेज है, खोलो देखो, देखो बेटा देखो, ओके। उसके बाद देखो, दे रोल ऑन द रॉक्स सैंड एंड इनटू द वाटर स्क्रैचिंग स्लैपिंग रेसलिंग फियर्सली। अब क्या हुआ इसका मतलब कि ये दोनों रोल ऑन द रॉक्स, मतलब कि पत्थर, यहाँ पे बहुत पत्थर थे उस मतलब कि पॉन्ड या फिर पूल एरिया पर पत्थर थे, वो दोनों लड़ाई करते करते पत्थर के ऊपर, ये देखो इमेज देखो, पत्थर के ऊपर जा रहे थे, आ रहे थे, रोल ऑन कर रहे थे, ठीक है, ऐसा। उसके बाद क्या हुआ, सैंड, रॉक, सैंड, ठीक है, यहाँ पे सैंड भी था, ठीक है, सैंड भी था, रॉक भी था, एंड इनटू द वाटर, और पानी भी था, स्क्रैचिंग स्लैपिंग रेसलिंग फियर्सली, मतलब कि एक दूसरे को स्क्रैच कर रहा था, स्लैप कर रहा था और रेसलिंग कर रहा था फियर्सली, मतलब कि कोई डर नहीं है। মানে হলো একজন আরেকজনকে যেভাবে পারে সেইভাবে মারছে, স্ক্র্যাচ করছে, ঠিক আছে, তারা মারতে মারতে জলের মধ্যে চলে যাচ্ছে, বালির মধ্যে চলে যাচ্ছে, কাদা মাটির মধ্যে চলে যাচ্ছে, এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো কি হয়, নো ওয়ান উইন্স, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला जो फाइट होता है उस पे कोई नहीं जीतता, कोई नहीं जीतता, ठीक है, नो वन विंस, नो वन विंस, कोई नहीं जीतता, ठीक है, पहले जो फाइट होता है वहां पे कोई नहीं जीतता। द वॉरियर डिक्लेयर्स, अब वॉरियर मतलब कि यहाँ पे सूरज, सूरज तो वॉरियर है और फाइटर है रंजी, तो सूरज डिक्लेयर करता है, आई विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, मैं ये फाइट कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो पहला दिन का फाइट हो गया, पहले दिन के फाइट में किसी ने भी नहीं जीता, ठीक है, किसी ने भी नहीं जीता, क्योंकि दोनों समान तरीके से फाइट कर रहा था, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है। आई विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, मैं ये फाइट कल कंटिन्यू करूंगा, কালকে আবার যুদ্ধ হবে। এবার এই কথা শুনে রঞ্জি রিপ্লাই দিল, आई विल बी रेडी, रंजी ने रिप्लाई दिया, ठीक है मैं रेडी रहूंगा, ओके, आई विल बी रेडी, मैं भी तैयार हूं, मैं तैयार रहूंगा, तुम आना, ठीक है। यहां तक खत्म है आपका। देखो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द फाइट, ठीक है, ओके, after the fight Ranji goes home with cuts and bruises, okay, mother scolds and makes him rest, evening Ranji sneaks out to the bazaar and eats lemonade plus jalebis, he sees the warrior on the road, they exchange angry looks but do not fight। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइट के बाद কি হয়, रंजी बाजारे जाए, ठीक है, सो रंजी बाजार पर जाता है, ठीक है, उसके बाद वो जलेबी खाता है, याद रखना ये क्वेश्चन में आएगा कि रंजी क्या खाता है, ठीक है। और इवनिंग पर रंजी कहां पर गया था, कहां पर गया था इवनिंग पर रंजी, बाजार पर, बाजार पर गया था इवनिंग पर, और क्या खाया था, लेमोनेड और जलेबीज, ठीक है, लेमोनेड और जलेबीज खाया था, ओके। और वहां पर किसको देखा, वॉरियर मतलब कि सूरज को देखा, दोनों एक दूसरे को एंग्री तरीके से देख रहा था लेकिन फाइट नहीं किया, ठीक है, बुझते पारछो, ओके। रंजी
उसके बाद दूसरा दिन जब आया तो दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन जब आया तब देखा कि, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ध्यान से सुनो, दूसरा दिन जब आया तब देखा कि यहाँ पे रंजी और सूरज, ठीक है, रंजी आया तो देखा कि सूरज पत्थर पर बैठा था, ঠিক আছে, মানে सूरज পাথরের উপর বসেছিল, গায়ের মধ্যে তেল মাখছিল, ঠিক আছে, যুদ্ধ করবে বলে, ঠিক আছে। এইবার তখন सूरज ने रंजी के बोलो जे एदिके आसो, ठीक है। तो क्या किया, सूरज ने रंजी को बोला इधर आओ, तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ तुम। अब रंजी ने रिप्लाई दिया मैं नहीं, तुम आओ यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे को पुकारने लगे, ओके। अब यहाँ पे सूरज ने बोला कि तुम मतलब कि स्विमिंग करके मेरे पास आ जाओ, अगर दम है तो स्विमिंग करके आओ। तो ऐसा जब बोला उसके बाद रंजी ने बोला कांट यू, सूरज एडमिट्स ही कैन नॉट, ठीक है। जब रंजी ने बोला कि तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो तुम स्विमिंग करके यहाँ पर आओ, ठीक है, स्विमिंग कर यहाँ पर आओ। तो यहाँ पे उसके बाद रंजी ने बोला कि कांट यू मतलब कि क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं आता, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं आता, ऐसा बोला रंजी ने। तो सूरज ने आंसर दिया कि नहीं, मुझे नहीं आता, ठीक है। क्या हुआ बिलोनिया विद्यापीठ, बोलो, व्हाई आर यू लाफिंग? बोलो क्या हुआ बेटा, बोलो। देखो तो यहां पर क्या हुआ, रंजी ने बोला क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं आता, सूरज को बोला, ঠিক আছে, মানে सूरजকে বললো তুমি কি সাঁতার কাটতে জানো না, তখন কি উত্তর দিল রঞ্জি, তখন सूरज যে বললো যে না আমি পারি না, ठीक है। सूरज एडमिट्स ही कैन नॉट, यहाँ पे यही बोला गया कि सूरज ने एडमिट किया। एडमिट मतलब क्या बेटा, एडमिट मतलब होता है कि स्वीकार करना कि हाँ मुझे नहीं आता, आई एडमिट दैट, हाँ मैं एडमिट करता हूं ये कि मुझे स्विमिंग नहीं आता, ठीक है। When Suraj tries to dive, he falls flat on his stomach with a big loud splash. The splash is so huge that birds fly away in fright. Ranji laughs. Are you trying to empty the pool? अब यहाँ पे क्या हुआ देखो कि सूरज ने जब ट्राई किया स्विमिंग करने को तब वो मतलब कि स्विमिंग नहीं कर रहा था, और इतने जोर से सूरज ने ऐसे कूदा पानी पर, सारा पानी का ऐसा स्प्लैश हो गया ऐसे, और ये देखकर आसपास के पेड़ में जितने सारे बर्ड्स थे वो डर के मारे भाग गया। तो ये देखकर रंजी ने आंसर मतलब कि हंसते हुए बोला कि आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पुल, মানে তুমি এইভাবে যদি ইয়ে করো তাহলে সব জল বাইরে চলে যাবে, ओके, ऐसा बोला। देखो उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रंजी टीचेस हिम डाइविंग टेक्निक। अब रंजी ने क्या किया, रंजी ने सूरज को सिखाया कि कैसे स्विमिंग करना होता है, ठीक है, कैसे स्विम करना होता है। तो बोला कि स्टैंड स्ट्रेट एंड स्ट्रेच आर्म्स, लेट हेड गो डाउन फर्स्ट। তো এখানে রঞ্জি যে আছে, ঠিক আছে, রঞ্জি কাকে শেখায়, রঞ্জি सूरजকে মানে কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় সেটা শেখাচ্ছে, ঠিক আছে। সো রঞ্জি ইজ টিচিং सूरज how to swim, okay, Ranji is teaching Suraj how to swim. So he says stand straight and stretch arms, मतलब कि ऐसे ऐसे खड़े हो और स्ट्रेच करो ऐसे आर्म्स को। उसके बाद क्या करोगे, let head go down first, पहले क्या करना होगा, आप में से अगर किसी को स्विमिंग आता है तो आपको पता है कि पहले हमको हमारा जो सिर है वो पानी में देना पड़ता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे सिखा रहा था। Ranji also swims underwater and surprises Suraj by circling him. Suraj tries but fails. Ranji encourages him, ठीक है, okay. सूरज says will you teach me, if you don't I will beat you. अब यहाँ पे सूरज बोलने लगा क्या तुम मुझे सिखाओगे कैसे स्विम करना पड़ता है, अगर नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब रंजी यहाँ पे राजी हो जाता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगा, ओके। उसके बाद क्या हुआ देखो,
उसके बाद Ranji and other boys sit together on a smooth grey rock. The boy tells Ranji his name is Suraj and Ranji says his name is Ranji. यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पे दोनों फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों फ्रेंडशिप कर रहे हैं, जहाँ पे এই পার্টটা একটু মানে এই পার্টটা কার্ভ হয়ে গেছে, बस ठीक है। तो देखो यहाँ पे रंजी और ये जो दूसरा बॉय है वो एक साथ बैठा है। अब ये दोनों फ्रेंडशिप करने लगेंगे, ठीक है। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही वांट्स टू बिकम ए वर्ल्ड चैंपियन रेसलर। वन डे ही ड्रिंक्स 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे। हिज फैमिली हैज देयर ओन काउ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि सूरज जो है वो रेसलर है, ठीक है, रेसलर या फिर वॉरियर, मैंने पहले ही बोला था रेसलर है। तो सूरज क्या करता है, एक शेर मिल्क रोज पीता है, एक शेर मिल्क रोज पीता है, ठीक है। हिज फैमिली हैज देयर ओन काउ, মানে কি, মানে এক শের দুধ ও প্রতিদিন খায় सूरज, আর তার বাড়িতে গরু আছে, নিজেদের গরু আছে सूरजের বাড়িতে, আর ও বড় হয়ে কি হতে চায়, বড় হয়ে একজন কি হতে চায়, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন রেসলার হতে চায়, ঠিক আছে, রেসলার হতে চায় একজন বড় হয়ে, ওকে। सूरज then says to Ranji, be my friend, I will make you पहलवान रेसलर। अब यहाँ पे सूरज रंजी को बोलने लगा कि तुम मेरे साथ रहो, मेरा दोस्त बन जाओ, मैं भी तुमको रेसलर पहलवान बना दूंगा, ऐसे बॉडी शॉडी हो जाएगी तुम्हारी भी, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है, ओके। अब रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, देखो मैं तुमको कुछ दूंगा, तुमको भी तो कुछ मुझे देना पड़ेगा ना। तो सूरज ने बोला कि मैं तुमको पहलवान बना दूंगा, रंजी को बोला, और रंजी ने बोला कि मतलब कि इन रिटर्न पे रंजी को सूरज को क्या करना पड़ेगा, स्विमिंग सिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो इन रिटर्न रंजी विल टीच सूरज हाउ टू स्विम, ठीक है, हाउ टू ड्राइव, क्लियर है। रंजी ने बोला कि मैं तुमको स्विमिंग सिखाऊंगा और सूरज ने बोला कि मैं तुमको पहलवान बना दूंगा, बस क्लियर। देखो सूरज puts his arm around Ranji and asks, we are friends now। अब दोनों में फ्रेंडशिप हो गए, ठीक है, फाइट वाइट हो गया, बहुत कुछ हो गया, उसके बाद दोनों में फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। तो बोलने लगा we are friends now, yes पूछा, yes we are friends now, yes ऐसा पूछा। रंजी smiles and answers, we are friends। इसके बाद दोनों में फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। The pool becomes quiet and peaceful again. Suraj proudly says that the pool now belongs to both of them and no one else can come without their permission. Ranji feels happy because he knows he has truly won, not by fighting but by making a friend। देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा स्टोरी का जो समरी है कि क्या हुआ बेसिकली, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि बेसिकली ये स्टोरी पर क्या हुआ। देखो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में इन दोनों ने फ्रेंडशिप कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, देखो द पूल बिकम्स क्वाइट एंड पीसफुल अगेन। दोबारा से ये जो पूल है ना वो शांत हो गया, कोई झगड़ा नहीं हो रहा था वहां पे, ठीक है। सूरज प्राउडली सेज दैट द पूल नाउ बिलोंग्स टू बोथ ऑफ देम। अब सूरज बोलने लगा कि ये दोनों, कि ये जो पूल है ना ये दोनों का पूल है, कोई एक का पूल नहीं, ये दोनों का पूल है। पहले क्या बोलता था, पहले सूरज बोलता था कि ये मेरा पूल है, क्या हुआ मेलाघर, बोलो मेलाघर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है बेटा बोलो, कौन सी जगह पर आपको कंफ्यूजन है बोलो। अच्छा किसी को अगर किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन हो हाथ उठाओ, ऐसे कंफ्यूजन अगर है तो उठाओ। अगर समझ में आया है तो हाथ उठाओ अब। ओके ओके थैंक यू। अच्छा अगर किसी को समझ में नहीं आया यहां तक पहले सुनो, मैं दोबारा से बोलूंगा, ठीक है। आप बस पेशेंस रखो बेटा, पेशेंस रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं ध्यान से सुनो।
जब मैं पढ़ाता हूं तब अब यहाँ वहां मत देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको जरूर समझ में आएगा बेटा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर जब दोनों ने फ्रेंडशिप कर लिया दोबारा से वो जो पूल है वो शांत हो गया, कोई झगड़ा नहीं हो रहा था दोनों के बीच, कुछ भी नहीं हो रहा था, और दोनों बोलने लगे कि आज से ये पूल हम दोनों का है, किसी एक का नहीं है, हम दोनों का पूल है अब, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड बन गए, ठीक है। रणजीत फील्स हैप्पी, Ranji feels happy because he knows he has truly won, not by fighting but by making friend. अब रंजी जो है वो उसको उसको बहुत खुशी हुआ। क्यों खुशी हुआ? उसने सोचा, उसने देखा कि सच में वही जीता। कैसे जीता उसने? फाइटिंग करके नहीं, फ्रेंडशिप करके उसने जीता। তো এই স্টোরি में से हमको क्या सीख मिलता है? এই স্টোরিটা থেকে আমাদের কি আমরা শিখতে পাই? মানে লাস্ট অবধি দুজন বন্ধুত্ব করে নেয়, একজন আরেকজনকে বলে যে একজন, মানে কি বলে, সুরজ বলেছে যে আমাকে সাঁতার শিখাতে লাগবে তবেই আমি তোমাকে বন্ধুত্ব করব, আর রঞ্জি বলেছে তাহলে আমাকে কুস্তি শিখাতে হবে বা রেসলিং শিখাতে হবে। তো ঠিক আছে, দুজনেই বললো যে ঠিক আছে, এবার দুজনে ফ্রেন্ডশিপ করে নিল। ফ্রেন্ডশিপ হওয়ার পর এই যে পুকুরটা ছিল এটা আবার শান্ত হয়ে গেল, কোনো ঝগড়াঝাটি হচ্ছিল না, কিচ্ছু হচ্ছিল না, ঠিক আছে, কুছ ভি নেই হো রাহা থা। এবং বলল যে আজকের থেকে এই পুকুরটা আমরা দুজনের, কারো একজনের না, কারো একার না, দুজনের পুকুর আজকের থেকে আমরা। আর রঞ্জি ফিল করলো যে আলটিমেটলি আমিই জিতে গেলাম। কিভাবে জিতলো রঞ্জি? যুদ্ধ করে নয়, বন্ধুত্ব করে अल्टीमेटली वो जीते गए। सो यहां से क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमको फ्रेंडशिप करना या फिर किसी से फ्रेंडशिप करने मतलब कि पोलाइटली बात करने का भी हल होता है। ऐसा नहीं कि तुम फाइट कर लो जाके किसी के साथ कि मैं तुमको मार दूंगा अगर ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, नहीं, हमेशा ऐसे मतलब कि वायोलेंस होकर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कभी कभी आपको पोलाइट होना पड़ता है तो सोल्यूशन निकल आता है। यही सीखने को मिलता है इस स्टोरी से। समझ में आया आपको? ओके, देखो तो ओके, तो मैं फटाफट से अभी अभी हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फटाफट से मैं इसका समरी बोल देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमको एक लड़का देखने को मिलता है जिस लड़का का नाम है रंजी, ठीक है। तो रंजी क्या करता है? रंजी एक दिन जंगल पर जाता है। वो कहाँ पर आता है? वो रायपुर पर, ठीक है। रंजी रायपुर पर आता है, ओके। रायपुर या राजपुर, लेट मी चेक अगेन। सर राजपुर, एग्जैक्टली राइट। सो राजपुर आता है रंजी, ठीक है। तो राजपुर आने के बाद क्या होता है? टर्न ऑफ योर माइक। या रंजी राजपुर आता है, तो उसके बाद उसको एक पॉन्ड देखने को मिलता है या फिर पूल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो पूल पर वो स्विमिंग करने लगा और दूसरे दिन भी वो स्विमिंग करने लगा। वहां पे एक लड़का आया जिस लड़का का नाम था सूरज। अब सूरज ने बोला कि ये मेरा पूल है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर रंजी ने आंसर दिया कि आओ तुम भी मेरे साथ स्विमिंग करो, हम दोनों एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर उस लड़के ने बोला, सूरज ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, ये मेरा पूल है, ये मैं अकेला स्विमिंग करूंगा। उसके बाद दोनों में फाइट लग जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद फाइट होने के बाद नेक्स्ट दिन बोलता है कि बाकी का फाइट हम नेक्स्ट दिन करेंगे, आज जितना कर लिया, बाकी का फाइट हम नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देखो, दोनों जब फाइट करने के लिए आते हैं नेक्स्ट दिन, दोनों में फ्रेंडशिप हो जाता है। कैसे फ्रेंडशिप हो जाता है? एक को स्विमिंग नहीं आता था। किसको स्विमिंग नहीं आता था? सूरज को स्विमिंग नहीं आता था। तो रंजी ने बोला ठीक है कि तुमको स्विमिंग नहीं आता। तब सूरज ने बोला कि नहीं, मुझे तो स्विमिंग नहीं आता। तब सूरज ने बोला कि ठीक है, अगर तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे तो मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा, अगर नहीं करोगे, नहीं सिखाओगे तो मैं तुमको मारूंगा। तब रंजी ने बोला कि ठीक है, मैं तुमको स्विमिंग सिखाऊंगा, ठीक है। और रंजी ने बोला कि ठीक है, अगर तुम मुझे स्विमिंग सिखाओगे तो मैं तुमको कुश्ती सिखाऊंगा, पहलवान बना दूंगा।
तो ऐसे बातचीत करते करते दोनों में फ्रेंडशिप हो गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए दोनों। और इसी तरीके से वो दोनों जब पहले झगड़ते हुए थे, ठीक है, लड़ाई करते हुए थे, वो दोनों फ्रेंड बन गए। तो यही है बेसिकली स्टोरी, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आया ना आपको? क्या हुआ बोरकठाल, क्यों कंफ्यूज हो बेटा, क्यों कंफ्यूज हो? बोलो बोलो बोरकठाल, प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड। मैंने तो इतने सिंप्लीफाई कर दिया इस स्टोरी को, इतने आसानी से आपको समझा दिया, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोरकठाल? बोलो बोरकठाल, बोलो कौन सी जगह पे परेशानी है, जल्दी से बोलो। कोई एक बोलो, कोई एक बोलो बेटा, कोई एक बोलो, बोलो बोलो। समझ गया। मुझे कुछ सुना नहीं। आप टाइप करो बेटा, अगर आपके पास कुछ है आप टाइप करके बोलो। बोरकठाल प्लीज टाइप करो, टाइप करके बोलो मुझे। समझ गया, हम लोग समझ गए सर। कैसे कैसे बात कर पाएंगे? समझ गया, ओके समझ गया, ओके ठीक है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके देखो, द लेसन द फाइट इज रिटन बाय, बोलो राइटर कौन है बेटा, कौन सा ऑप्शन? रविंद्रनाथ रुको 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 रुको, मैं जिससे पूछूंगा, टर्न ऑफ योर माइक, टर्न ऑफ योर माइक, मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। ओके या बोरकठाल, बोरकठाल बोलो, बोरकठाल बोलो कौन है राइटर? बोरकठाल, बोरकठाल कौन सा ऑप्शन? ओके, the right answer is Ruskin Bond. Okay, Ruskin Bond, yes, Ruskin Bond is the right answer. Okay, देखो, Ranji had been less than a month in, कहां पर? 2, option 2, right answer, LDST boys hostel. Well done beta, very good. Yeah. Who claimed himself to be a warrior? किसने बोला था कि मैं वॉरियर हूं? बोलो। कौन सा Number 2, yes, 2. ये कौन था? रंजीत था फाइटर, ठीक है, रंजीत था फाइटर और सूरज था वॉरियर। ओके, नेक्स्ट, हु क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी अ फाइटर? बोलो। रंजी बिलोनिया विद्यापीठ, वेल डन बिलोनिया विद्यापीठ, वेल डन, यस। उसके बाद हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट फाइट? बोलो। कौन सा ऑप्शन? Absolutely right, none of them. किसी ने भी नहीं जीता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, where did he go in the evening? बोलो। यही है राइट आंसर, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हियर वी एंड
स्टोरी, ठीक है, राइट कंप्लीट है आपका।